कितनी जुबानें। हमारे मुंह में जीभ एक ही होती है, लेकिन जुबान को लेकर मुहावरे अनेक हैं। मीठी जुबान, बद जुबान होना, टू बी ए ब्लैक टंग, जुबान देना, जुबान का पक्का होना, जुबान से फिर जाना। आप कितनी जुबानें बोलते हैं? हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक और श्रोताओं में से कितने हैं जिन्हें एक से अधिक भाषाएं आती हैं, 2, 3, 4 या अधिक। भारत उन देशों में प्रमुख है जहां के नागरिकों को 2 या अधिक भाषाएं आती हैं। द्विभाषी बाइलिंगुअल और बहुभाषी मल्टीलिंगुअल की संख्या हमारे देश में अच्छी खासी है। केवल एक जुबान बोलने वाले मोनोलिंगुअल की संख्या घटती जा रही है। ग्रामीण और कम शिक्षित तबकों में एक भाषी लोग शायद मिल जाएं, वरना मुश्किल है। बहुभाषिता के अनेक प्रकार और आयाम हैं। यह मस्तिष्क के लिए अच्छी है। अधिक भाषाएं सीखने और जानने से दिमाग पर जोर नहीं पड़ता, बल्कि वो ज्यादा तेज हो जाता है। बचपन में एक से अधिक भाषाएं एक साथ सीखना आसान होता है। मेरी नातिन कनाडा में रहती है काव्या, जो एक साथ तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से बोल रही है। अभी उसकी उम्र 4.5 वर्ष है। बहुभाषी लोगों के काम आसानी से निपट जाते हैं, चाहे व्यापार हो, पर्यटन या मित्र बनाना। एक से अधिक भाषाओं के साहित्य का आनंद और ज्ञान ले पाना भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। बहुभाषी व्यक्तियों को एल्जीमर रोग, डिमेंशिया, बुद्धि क्षय कुछ साल देर से होता है और कम तीव्रता का होता है। अफेजिया या वाचाघात रोग बहुभाषी मरीजों में जल्दी ठीक होता है। एक भाषा पर असर पड़ा हो तो दूसरी का सहारा मिलता है। एक लैंग्वेज में स्पीच थेरेपी दें तो दूसरी में फायदा मिल सकता है। बाद की उम्र में नई भाषा सीखना कठिन होता है, लेकिन यदि संभव हो तो जरूर सीखना चाहिए। उससे दिमाग की कुशाग्रता बढ़ती है। न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी परीक्षण के लिए आने वाले मरीजों का विस्तृत आकलन करने की शुरुआत में पूछा जाता है और नोट किया जाता है कि उन्हें कौन कौन सी भाषाएं कितनी निपुणता से आती हैं। सुनकर समझना, बोलकर कह पाना, पढ़कर समझना, लिखकर अभिव्यक्त कर पाना, चारों पहलुओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इस आकलन के लिए एक प्रश्नावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है और वैज्ञानिक दृष्टि से मानक यानी स्टैंडर्ड है, खरी है अर्थात वैलिड है और विश्वसनीय है अर्थात रिलायबल है। इसका नाम है लैंग्वेज एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी क्वेश्चनेयर, लीप क्यू, LEAP-Q। हिंदी में कहेंगे भाषा अनुभव और निपुणता प्रश्नावली। लीप का दुनिया भर के 33 भाषाओं में अनुवाद और रूपांतरण किया गया है। हिंदी प्रारूप डॉक्टर अपूर्व पुराणिक और भावेश कांत चौधरी ने तैयार किया है। इसका डिजिटल एप्लीकेशन विशाल सोहनी ने विकसित किया है। देखिए यह रेफरेंस और क्लिक कीजिए इस लिंक पर। इस प्रश्नावली में निम्न खंड व प्रश्न हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, नाम, उम्र, लिंग, पता, फोन आदि। फिर जानी हुई भाषाओं की सूची, सबसे अधिक काम में आने वाली भाषा या जानी जाने वाली भाषा का नाम पहले लिखो। फिर लिखते हैं कि उपरोक्त भाषाओं को आपने किस क्रम में सीखा, सबसे पहले कौन सी सीखी और उसके बाद कौन सी इस क्रम में। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत या अनुपात में बताओ कि कौन सी भाषा से आप कितने संपर्क में हैं और वह आपके दैनिक जीवन में कितनी काम आती है। फिर प्रतिशत में यह भी बताओ वह संभावना कि किस भाषा या किस लिपि में आप कोई पद्यांश पढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई रिटन पैराग्राफ है लिखा हुआ जो ऐसी भाषा में है जो आप नहीं जानते और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अनुवाद आप कौन सी भाषा में पढ़ना चाहेंगे। 1, 2, 3% बताना है, अंग्रेजी में, हिंदी में। फिर पूछा जाता है प्रतिशत में बताओ वह संभावना कि किस भाषा में आप एक व्यक्ति से बात करेंगे जिससे कि
उसको वह सब भाषाएं आती हैं जो आपको भी आती है। मान लीजिए कि आपको मराठी, हिंदी और अंग्रेजी आती है और एक सामने नया व्यक्ति मिला, उसको भी ये तीनों भाषाएं आती हैं, तो फिर प्रतिशत में बताना है कि मराठी में आप उससे बात करेंगे, इसकी उम्मीद कितनी है, हिंदी में ही उससे बात करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे। और फिर भाषा सीखने की शिक्षा के आपके औपचारिक वर्ष कितने, आपने एजुकेशन कितने साल की ली है। फिर यह भी जानने के लिए पूछा जाता है कि आप एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माइग्रेट कब हुए, आपका प्रव्रजन कब हुआ, खासतौर से यदि भाषा वहां की अलग हो गई हो, एक देश से दूसरा देश या एक प्रांत से दूसरा प्रांत। फिर यह भी पूछा जाता है कि अब आपको जो जो भाषाएं आती हैं उनके बारे में आपको बताना है कि वह भाषा आपने कब सीखना शुरू करी, किस उम्र में आप उसको धारा प्रवाह बोलने लगे, और किस उम्र में आप उसे अच्छे से पढ़ने लगे, और किस उम्र में आप उसे अच्छे से लिखने लगे। और फिर उक्त भाषा के परिवेश में, उस लैंग्वेज एनवायरनमेंट में आपने कितने वर्ष गुजारे और किन किन हालातों में, वर्क प्लेस पे, काम के स्थान पे, परिवार में, स्कूल में, किन किन परिवेश में कितने कितने वर्ष आपने उस भाषा के साथ गुजारे। और फिर 0 से 10 के पैमाने पर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप अपनी दक्षता का स्तर बताएं। और फिर यह भी पूछा जाता है कि भाषा सीखने में किसका योगदान कितना था, दोस्तों का, परिवार का, रेडियो, टीवी, पढ़ना, सिनेमा, मूवीज। और अंत में यह भी पूछते हैं कि आपके बोलने के लहजे में विदेशी एक्सेंट कितना है। तो मान लीजिए मैंने फ्रेंच भाषा सीखी है और मैं फ्रांस जाऊंगा और मैं फ्रेंच बोलने की कोशिश करूंगा, वो समझ जाएंगे कि ये बंदा विदेशी है, तो वो कहेंगे आपका एक्सेंट फॉरेन है। तो ये भी आपको भाषाओं के संदर्भ में पूछा जाता है। यह प्रश्नावली लंबी जरूर है, जटिल है, समय भी लगता है। यदि व्यक्ति या मरीज खुद भर पाए तो अच्छा, लेकिन अनेक अवसरों पर मदद लगती है। लीप क्यू के संक्षिप्त सरल रूपांतरण के द्वारा भाषागत क्षमता का आकलन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है, या स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट करता है, या न्यूरोलॉजिस्ट करता है। इन तीनों के लिए यह आकलन महत्वपूर्ण है। हमारे पाठकों और श्रोताओं से अनुरोध है कि यहाँ दी गई लिंक पर जाकर खुद की भाषा उपयोग और निपुणता के बारे में आप जानकारी भरें और आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। बड़ी संख्या में नागरिकों से प्राप्त होने वाली इस जानकारी में आपके पर्सनल डिटेल, आपकी व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। लेकिन अनेक आंकड़े और प्रतिशत हमें मिलेंगे जो शोध की दृष्टि से, समाज विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बहुभाषी होने पर गर्व कीजिए, एक और नई भाषा सीखने का संकल्प लीजिए। वर्ल्ड मल्टीलिंगुअल डे भी मनाया जाता है, सर्च करिए गूगल में कब मनता है, उसको सेलिब्रेट करिए। विभिन्न भाषाओं की तुलना का आनंद लीजिए, सभी भाषाओं को बराबर सम्मान दीजिए। कोई भी भाषा कम या अधिक अच्छी नहीं होती, प्रत्येक भाषा समान रूप से महान होती है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हिंदी मेरी माँ है, तो उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी आदि मेरी मौसियाँ हैं और अंग्रेजी मेरी एक आंटी है। कितना अमीर हूं ना मैं। धन्यवाद। न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी।